हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा एक क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से कि भारत में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए गठित एक संगठन के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग की प्रभावशीलता का आकलन कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए गठित एक संगठन के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग की क्या भूमिका है, उसका हमें आकलन करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था के रूप में की गई। ये जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो है किस कमेटी की सिफारिश पे की गई, ये जो है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संथानम कमेटी की सिफारिश पे की गई। किसके लिए की गई? भ्रष्टाचार जो है विरोधी निगरानी संस्था के रूप में यह की गई। यह भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जो कि 2003 के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है इसको। हालांकि इसकी प्रभावशीलता को लेकर कई चुनौतियां भी विद्यमान हैं। तो ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की प्रभावशीलता का आकलन। इसके जो है सकारात्मक पहलू, पहला क्या है, प्रशासनिक निगरानी। इसके अंतर्गत बताया गया है कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में भ्रष्टाचार पर नज़र रखता है। ये क्या करता है, सीवीसी जो है क्या करता है, मतलब सीवीसी मतलब जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या करता है, विभिन्न मंत्रालयों पर, विभागों पर और सार्वजनिक उपक्रमों में भ्रष्टाचार पर निगरानी रखता है। और यह चीफ विजिलेंस ऑफिसर के माध्यम से संस्थानों में अनुशासन को लागू करता है। फिर क्या है, स्वतंत्र कार्य प्रणाली। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता के द्वारा नियुक्त, जिससे जो है निष्पक्षता बनी रहती है। ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लोकसभा के विपक्ष के नेता की समिति के द्वारा नियुक्त होता है, जिससे इसकी निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। यह भी फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर डिजिटल और पारदर्शिता। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि प्रिवेंटिव जो है विजिलेंस गाइडलाइन के जरिए भ्रष्टाचार की रोकथाम करता है। यह क्या करता है, यह प्रिवेंटिव विजिलेंस गाइडलाइंस सरकारी विभागों को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए दिशा निर्देश देता है। मुख्य चुनौतियाँ, इसके समझ कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। पहला क्या है, स्वतंत्र जांच का अधिनियम का जो है अभाव। मतलब इसके अंतर्गत बताया गया है कि इसमें जो है क्या है, इसमें स्वतंत्र जांच का जो है अधिकार का अभाव है। इसमें सीवीसी स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वह स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती है। दूसरा क्या है, मतलब जो है सीवीसी केवल सरकार से संदर्भित मामलों की जांच कर सकता है, जबकि इसे स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। दूसरा पॉइंट है दंडात्मक शक्तियों की कमी। इसके अंतर्गत केवल अनुशंसा का अधिकार दिया गया है, सजा का नहीं। मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करने की पावर नहीं दी गई है, यह केवल अनुशंसा कर सकता है। अंतिम निर्णय सरकार के हाथ में होता है। फिर क्या है, बढ़ते घोटाले। इसके अंतर्गत जो है बैंकिंग और सार्वजनिक उपकरणों में वित्तीय अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। आधुनिक जो है तकनीक अपराध, डिजिटल भ्रष्टाचार और साइबर घोटालों से निपटने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास सीमित संसाधन हैं। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों और सरकारी उपक्रमों में हुई वित्तीय अनियमितताओं को सीवीसी की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठाए गए हैं। फिर क्या है, सीमित संसाधन। इसके अंतर्गत डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए उन्नत तकनीक संसाधनों की कमी है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है वो हमने देख लिया। इसकी समझ कौन सी चुनौतियां विद्यमान है। फिर क्या है, इसके सुधार के सुझाव। इसमें पहला जो पॉइंट है वो सीवीसी को स्वतंत्र जांच और सजा देने का अधिकार दिया जाए। इसके अंतर्गत बताया गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को स्वतंत्र संज्ञान लेने और स्वतंत्र रूप से जाँच करने का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा क्या है, डिजिटल निगरानी प्रणाली को सशक्त बनाया जाए। इसके अंतर्गत बताया गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को डिजिटल रूप से और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। फिर क्या है, जन भागीदारी बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग को आसान बनाया जाए। नागरिकों को भ्रष्टाचार के मामलों में रिपोर्टिंग करने के लिए अधिक जागरूक किया जाना चाहिए।
ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि सीवीसी भ्रष्टाचार मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार विरोधी एक महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए इसकी प्रभावशीलता तब बढ़ेगी जब इसे अधिक स्वतंत्रता, कानूनी शक्तियाँ और तकनीकी संसाधन प्रदान किए जाएंगे। सरकार को इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक जो है सुधार लागू करने चाहिए, जिससे यह भारत में सुशासन और पारदर्शिता को अधिक सशक्त बना सके। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है, जो कि जीएस पेपर सेकंड से लिया गया है क्वेश्चन हमारा। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।